इसी तरह से राकेश टिकैत हैं जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। किसानों के नाम पर बात बात पर बक्कल ताड़ देने की धमकी दिया करते थे, लेकिन पंजाब में बुलडोजर एक्शन हुआ तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए थी। वो कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी वाली निंदा ढूंढ के लाएंगे लोग, कड़ी निंदा। राकेश टिकैत की बातचीत का टोन ही बदल गया, अब बक्कल नहीं उतार रहे हैं। राकेश टिकैत को भी सुनिए, फिर अखिलेश यादव का भी डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुको लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च से रोका है, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अगर पुलिस अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? क्या ना होगा यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने, तोड़फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान जा रहे हैं, बक्कल उतार देंगे जी। अब कह रहे हैं कि हटा देते, लेकिन बातचीत करके हटाते, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अब इनको किसान को हटाने से भी दिक्कत नहीं हो रही है। यह है इन लोगों का असली चेहरा बॉस, पहचानिए। राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं, यह उनके बयानों से समझा जा सकता है। जिस मुद्दे पर राकेश टिकैत को बोलना चाहिए उस पर वो अलबल करने लगते हैं, और जहां उनके बोलने का कोई मतलब नहीं वहां भविष्यवाणी करने लगते हैं। जैसे आप देखिए, राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि 2034 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे बॉस, 34 छोड़िए ना बॉस, अभी जो हो रहा है उस पर बयान दीजिए ना। राकेश टिकैत हो या आम आदमी पार्टी के नेता, इनके पुराने बयान आपको इसलिए सुनाए जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे किसानों के नाम पर देश में राजनीति का खेल चलता है। इन नेताओं को किसानों से ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है, जो अब सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो एजेंडा बनाया गया था वो पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है, और ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे जैसे पत्रकार जो आपको बताते थे कि नहीं यार, ये 3 कृषि कानून किसान के खिलाफ नहीं है, ये गेम चेंजर है, किसान को पावर देगा, कोई किसान की जमीन नहीं हड़प लेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इन बिलों में। तब नहीं समझ में आया लोगों को, अब समझ में आ रहा है कि कैसे उस वक्त भी पॉलिटिक्स हो रही होगी। अखिलेश यादव भी किसानों के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर माहौल बनाते थे, सड़क पे जाके प्रदर्शन करते थे बॉस। लेकिन पंजाब में किसानों पर बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। सुनिए दिल्ली और पंजाब के किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का क्या अलग अलग स्टैंड दिखता है। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। मैं पूरी जानकारी करूंगा, लेकिन किसान के साथ कहीं भी कोई सरकार अन्याय नहीं करे। उनकी मांगों पर चर्चा हो, उनकी मांग कैसे पूरी हो उनको समझाया जाए। महाकुंभ में कौन गायब हो गया है, कौन गंगा में बहा दिया गया है, कौन कहां दफना दिया गया है, इनकी पार्टी के लोगों को सब याद पता चल जाता है। लेकिन पंजाब में बुलडोजर एक्शन रात में हो गया, इनको सुबह तक पता ही नहीं। अब सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन पर अचानक बुलडोजर चला क्यों? इन लोगों को तो देख लिया आपने, समझ में आ गया। अब बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी बताता हूं। किसान तो पिछले 1 साल से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगवंत मान सरकार ने एक्शन ले लिया। किसानों पर पंजाब सरकार ने बुलडोजर एक्शन क्यों लिया, इसकी 3 वजहें बताई जा रही है। कहा जा रहा है, पहली बात जो चर्चा में कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में हार का डर था आम आदमी पार्टी को। आंदोलन से व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, हरियाणा में बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, यह भी तीसरी वजह बताई जा रही है। तो मतलब 3 फैक्टर हैं कि लुधियाना में जो उपचुनाव है उसमें व्यापारी नाराज थे, भाई उनका नुकसान हो रहा था। तो अगर ये किसान नहीं हटाए जाते तो व्यापारी वोट नहीं देता, वो उपचुनाव हार जाते। अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, सही बात है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना उठ रहा है कि भाई यही बात आपको देश के लेवल पे भी तो समझनी थी। और तीसरा कि भाई हरियाणा में जब इन किसानों ने बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो पंजाब में क्या ही पहुंचा लेंगे, फिर खत्म करो।
सबसे बड़ी वजह लुधियाना उपचुनाव में हार का डर बताया जा रहा है। और जब आम आदमी पार्टी ने देखा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद भी बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में वापस आ गई, उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान ने भी सोचा कि किसानों के आगे क्या झुकना, इसका कोई असर तो है नहीं, तो खत्म करो, फिर राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करो। लुधियाना उपचुनाव का कनेक्शन केजरीवाल के राज्यसभा जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फरवरी में दिल्ली चुनाव के नतीजे आए जिसमें आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई थी। तभी से यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए किसी सिटिंग राज्यसभा एमपी से इस्तीफा दिलवाना होगा और फिर उसको कहीं और बैठाना होगा। ऐसे में लुधियाना उपचुनाव सबसे सही मौका माना जा रहा है। लुधियाना उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को अपना कैंडिडेट बनाया है। संजीव अरोड़ा पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। उपचुनाव जीतने के बाद संजीव अरोड़ा संसद से इस्तीफा देंगे। संजीव अरोड़ा की जगह कहा जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। ये अभी स्पेक्युलेशन है, यानी केजरीवाल अगर राज्यसभा जाना चाहते हैं तो उसके लिए लुधियाना पश्चिम का उपचुनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बीजेपी भी यही बात कह रही है। लुधियाना उपचुनाव में जीत से केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, यह बीजेपी का कहना है। लेकिन लुधियाना का व्यापारी वर्ग किसान आंदोलन से नाराज था। व्यापारियों ने कहा कि आंदोलन से बहुत नुकसान हो रहा है, अगर ऐसे ही घाटा होता रहा तो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट ही नहीं देंगे। इसी वजह से पंजाब सरकार ने किसानों का आंदोलन खत्म करवा दिया। बीजेपी के मुताबिक, यानी केजरीवाल के राज्यसभा प्लान में सबसे बड़ी रुकावट किसान आंदोलन थी, यह बीजेपी कह रही है। अगर उपचुनाव में संजीव अरोड़ा हार जाते तो शायद वो राज्यसभा से इस्तीफा भी नहीं देते और दिया देंगे, और अगर संजीव अरोड़ा सीट छोड़ेंगे नहीं तो फिर केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे कैसे, यह बीजेपी पूछ रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने अपने राज्यसभा के सपने को पूरा करने के लिए किसानों के आंदोलन पर बुलडोजर चलवा दिया। सुनिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। क्योंकि केजरीवाल ने राज्यसभा ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, यही बात आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल भी कह रही। स्वाति मालीवाल ने कहा कि किसानों पर देर रात हुए अत्याचार का मकसद हाईवे खुलवाना नहीं, केजरीवाल जी के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलने का है। लगता है ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश होगा, चुनाव जीतेंगे, अरोड़ा जी की राज्यसभा सीट खाली होगी। पंजाब में किसानों का मुद्दा संवेदनशील है, इसलिए किसानों पर एक्शन होते ही कांग्रेस एक्टिव हुई। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद में इस एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को घेरा। आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर पंजाब सरकार ने यह एक्शन लिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कुछ बोला है या नहीं बोला है। देखो, ये बड़ा धोखा हुआ है किसानों के साथ। मांग केंद्र सरकार से थी, हमने जब कांग्रेस की सरकार थी हमने उनको दिल्ली बॉर्डर तक छोड़ के गए। आज पंजाब की सरकार पंजाब बॉर्डर पे ही किसानों की, पंजाब के किसानों की सुरक्षा नहीं कर सकती। और रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्यों किया है, अब दिन में क्यों नहीं करते? आपने इंटरनेट की सुविधाएं बंद क्यों की है? पता चलना चाहिए देश के लोगों को कि आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आपने उनके बालों से पकड़ पकड़ के पगड़ियां उतार उतार कर बसों में चढ़ा दिए, इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी, मीडिया वालों को भगा दिया। रात के अंधेरे में क्यों ऑपरेशन, दिन में क्यों नहीं? 1.5 साल से बैठे हैं, आज क्यों आपको याद आई? क्योंकि अमित शाह जी ने आपको कह दिया है कि भैया ये करो, नहीं तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। यानी कांग्रेस नया एंगल ले आई कि यह सारा काम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमित शाह से सेटिंग करके की। हालांकि आज जब संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तब नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पंजाब के कांग्रेस सांसदों के पास पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ कुछ बातचीत की और फिर वहां से चले गए। किसानों के मुद्दे पर अक्सर मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी ने भी पंजाब के किसानों पर हुए एक्शन पर अपना मुंह सिल लिया, कुछ नहीं बोले और चले गए। जबकि आप राहुल गांधी की पुरानी तस्वीरें देखिए, दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के समर्थन में वो ट्रैक्टर चला रहे थे भाई साहब। आज जब पंजाब में किसानों को हटाया गया तो एक लफ्ज नहीं बोले राहुल गांधी। पंजाब में किसानों के साथ जो हुआ उसे सबने देखा, कैसे केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब पलट गए बॉस। ये भी सबने देखा। और यह सब पहली बार नहीं है कि जब ये इस तरह से दो तरह की बातें करते दिख रहे हैं। इस तरह बुलडोजर एक्शन को लेकर भी इंडी गठबंधन सीएम योगी को कोसता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो 2 साल पहले बुलडोजर आहुति यज्ञ कर रहे थे। यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का इस तरह विरोध कर रहे थे।
लेकिन जब पंजाब में भगवंत मान सरकार बुलडोजर एक्शन करने लगी ड्रग माफिया पर, तो आम आदमी पार्टी के नेता बाबा ही लूट रहे हैं। सुनिए यूपी में बुलडोजर एक्शन पर केजरीवाल के लोग क्या कहते थे, और अब पंजाब में जब ड्रग माफिया पर बुलडोजर चलने लगा तो अब इनके सुर क्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा, बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो ये पाठशाला का पहला चैप्टर था जो आपको बता रहा था कि इस देश में किसान, पहलवान, अग्निवीर का जवान, मुसलमान कैसे हथियार हैं कुछ नेताओं के लिए। समझिए।